हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अपना सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। आज का ये वीडियो कोई टैरो रीडिंग या पिका कार्ड रीडिंग अबाउट नहीं है। आज के वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं ये वीडियो करने वाली हूँ। कल तक मुझे नहीं पता था, लेकिन आज सुबह मुझे लगा कि ये वीडियो करनी चाहिए। हालांकि बहुत दिनों से यूट्यूब में हमारे चैनल में कोई नई वीडियो नहीं आई है, क्योंकि मेरा वर्कशॉप चल रहा है, तो उस वजह से मैं थोड़ा बिज़ी हुई हूँ। आई एम रियली सॉरी, नहीं कर पाई मैं कोई नई वीडियो। लेकिन वो वर्कशॉप करने के साथ साथ एंड पर्सनल रीडिंग्स जो मैं करती हूँ वो करने के साथ साथ मुझे कुछ चीज़ पता चली है कि बहुत क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही ख़राब सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, लेकिन बाहर नहीं आना चाहते, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं कि दो तरह के, मतलब डिवाइड हो गए वो लोग। एक है नो चेंज का मतलब जो चेंज नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपने, मतलब ऐसे है कि ख़राब सिचुएशन है, चल रहा है, सब कुछ सही है, मतलब लेकिन उनको कुछ चेंज नहीं चाहिए। और एक है जिसे चेंज चाहिए, यस चेंज, ठीक है। अब जब जिसको चेंज चाहिए उनको मैं हेल्प कर सकती हूँ आसानी से, इनको लेके तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है जो लोग चेंज नहीं चाहते। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग अपने सिचुएशन में चेंज नहीं चाहते। एक सेकेंड। जनरली क्वेश्चंस रिलेशनशिप अबाउट होते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं करियर अबाउट, एंड हेल्थ अबाउट तो बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम। मेनली जो आते हैं वो है रिलेशनशिप कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा। यानी आप लोगों का चल रहा है सेपरेशन। कुछ लोग हैं जो सेपरेशन से गुजर रहे हैं, कुछ लोग अपने टॉक्सिक पार्टनर से सेपरेशन मांग रहे हैं, ठीक है। इसमें से मेरे एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज की थी कि उनको किसी ने रिजेक्ट किया है शादी को लेके, तो वो चाहते हैं जिस इंसान ने उनको रिजेक्ट किया है उनसे ज़्यादा पैसे वाला कोई इंसान उसके ज़िंदगी में आए, जो केयरिंग भी हो, हैंडसम भी हो, बहुत कुछ उनका डिमांड है और वो चाहते हैं, ठीक है। ये उनका ये क्वेश्चन देख के मुझे एक कहानी याद आ गई, जो कि हमारे हिंदू शास्त्र या हिंदू माइथोलॉजी में महाभारत के जो द्रौपदी का जो सीन था ना, द्रौपदी का जो सिचुएशन था, मुझे वो याद आ गया। आप लोगों को शायद पता है या नहीं भी पता है, तो मैं छोटी सी, मतलब कहानी थोड़ा छोटा करके बता देती हूँ कि उनको भी, द्रौपदी को भी ऐसे सर्वगुण संपन्न टाइप का एक हस्बैंड चाहिए था। भगवान शिव का उनकी उपासना उन्होंने की थी, एंड भगवान शिव ने कहा भी था, हाँ आपको मिलेगा, ज़रूर आपको मिलेगा। तो उन्होंने मान लिया, चलो ठीक है, उस जन्म में तो नहीं हो पाया था, लेकिन नेक्स्ट जन्म में उनको वैसा मिला, लेकिन वो खुद ही उसको डिनाई कर गया। कौन था वो इंसान? पार्थ। वो इंसान पार्थ था। लेकिन मतलब भगवान के वो जो एक छोटी सी चालाकी है ना, वो देखो, द्रौपदी के सामने उनको ऐसा दिखाया कि वो नीच जाति या नीच कुल के हैं। हालांकि वो किसके थे? कुंती का पुत्र थे, पहला पुत्र थे, माता कुंती का पहला पुत्र थे। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर ली। कर्ण, आई एम रियली सॉरी, मैंने पार्थ को कह दिया, मतलब पार्थ बाद में था, कर्ण, ठीक है। पार्थ तो अर्जुन है, चलो कर्ण को, ठीक है। वो एक इंसान जिनमें सारे गुण थे, लेकिन क्या हुआ, वो द्रौपदी के सामने कर्ण को ऐसे रखा गया कि वो नीच जाति के बन गए। तो क्या हुआ, द्रौपदी ने अर्जुन को चूज़ करके रखे थे, तो उन्होंने अर्जुन को ही चूज़ किया। यहाँ भी एक इधर उधर है, ये तो पूरी यूनिवर्स की या हमारे भगवान की माया है,
ठीक है, वो एक कहानी रचने के लिए ये सारे काम किए थे। लेकिन अगर आप, मैं इस कहानी को कह के ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ मांग रहे हैं कि मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ सब कुछ सर्वगुण संपन्न होके आएगा, उसमें कोई खराबी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने इतना कुछ अच्छा मांगा है तो उसके अंदर, उस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खतरनाक बुराई होगी। आपको ये देखना है कि आप किस इंसान के साथ, किस इंसान के कौन सी बुराई के साथ रह सकते हैं। अच्छाई के साथ हर कोई रह सकता है, बुराई के साथ नहीं रह सकता। एक इंसान 100% परफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। 100% परफेक्ट कभी नहीं होता है। तो आप ये मांगिए कि हाँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान के साथ रह सकता हूँ, या ज़्यादा केयरिंग ना हो रह सकता हूँ, या साइलेंट टाइप का इंसान के साथ रह सकता हूँ। चलो ठीक है, उसके साथ आपको जो भी अच्छा चीज़ मिलेगा वो आपका बोनस है। लेकिन आप सारे अच्छे चीज़ मांग रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे चीज़ ही मांगो, आप अच्छे चीज़ मांग रहे हो, लेकिन याद रखिए अच्छे चीज़ के साथ अच्छे उतने सारे सब कुछ, रिच भी है, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। रिच भी है, केयरिंग भी है, रिस्पेक्ट भी करता है, पैम्पर भी करता है, हैंडसम भी है, सब कुछ है, ठीक है, हैंडसम भी है, सब कुछ है। तो आपने ये नहीं देखा कि ये सारे प्लस पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट या माइनस पॉइंट क्या दी जा रही है आपको। तो अगर आप में वो हिम्मत है कि हाँ, ये सारे प्लस पॉइंट के साथ कुछ भी नेगेटिव आए मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ ये प्लस पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे, साथ में नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आपको उसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो द्रौपदी जैसा आपका हालत हो जाएगा, मतलब सब कुछ उनको मिला लेकिन कुछ भी नहीं मिला, मतलब ऐसे हालात हो जाएंगे, ठीक है। तो सोच के ध्यान में रख के मांगिए, क्योंकि यूनिवर्स हर वक्त सुन रहा है कि आप क्या मांग रहे हो। आप जो भी चीज़ बार बार बोलोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान में रख के बोलिए कि क्या मांग रहे हो। ओके, नेक्स्ट है, एक क्लाइंट ने मेरे को पूछा था कि स्पेल कास्टिंग के बारे में मेरे को पूछा था। मैं स्पेल कास्टिंग करती हूँ बहुत रेयर, अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ तो, और वो भी क्लाइंट के परमिशन से। यहाँ पे नेगेटिव कोई स्पेल कास्ट नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव स्पेल कास्ट नहीं होती है, यानी रिवेंज वाला स्पेल कास्ट, किसी को हर्ट करने वाला स्पेल कास्ट यहाँ पे नहीं होता है। अगर आप ये दिमाग में रख के अगर स्पेल कास्ट करवाना चाहते किसी भी इंसान, मतलब किसी भी टैरो रीडर से या जो स्पेल कास्टर है, अगर उनसे करवाना चाहते हैं, तो आप उस इंसान को जिसके बारे में आप करवाना चाहते हैं, अगर उनका 1% भी कुछ ख़राब हुआ तो आपका 2% ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को, मतलब उन्होंने बोली थी कि स्पेल कास्ट करवाना चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला गया, उनको बहुत दर्द महसूस हुआ, तो वो दर्द उनको फील करवाने के लिए स्पेल कास्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे नहीं होता है, सिंपली यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। स्पेल कास्ट मैं मर भी जाऊँ तो भी ना करूँ, ठीक है। कि कोई वो आपको बहुत दर्द दिया, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मैं हरगिज़ इस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगी कि स्पेल कास्टिंग करके आप दूसरों को दर्द दो। आप उस सामने वाले को तो दर्द मिलेगा, आपको जो स्पेल कास्ट करवा रहा है वो इंसान को जो दर्द मिलेगा वो इमेजिनेशन से बाहर है, ठीक है। बहुत खतरनाक एकदम वाला, ठीक है, मैं बता भी नहीं सकती, बहुत खतरनाक। मतलब आपको नहीं पता होगा कि कैसे वो चीज़ बूमरैंग की तरह वापस आ जाएगा, वो भी दुगनी रफ्तार से। सो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नेगेटिव स्पेल कास्ट नहीं होता है। अगर आप करवाना चाहते हैं मनी अबंडेंस, हेल्थ अबंडेंस,
या रिलेशनशिप हीलिंग, तो आप करवा सकते हैं बिल्कुल। थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए करवा सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लगा कि स्पेल कास्ट करवाना ज़रूरी है क्योंकि सिचुएशन बहुत बदतर हो चुका है, तभी मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं सेल्फ हीलिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि एक्चुअली वो सेल्फ हीलिंग का ही सेशंस चल रहा है अभी, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, वो वीडियो मतलब यूट्यूब में नया वीडियो भी नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि वो सेशन में थोड़ा सा बिज़ी हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो करने पे मजबूर हो गई, मैं मतलब कुछ क्लाइंट्स के डिमांड्स सुन के कि क्या करूँ मैं इन लोगों का। सेल्फ हीलिंग मैं बता देती हूँ। सेल्फ हीलिंग एक 6 मंथ का टोटल प्रोसीड्योर है। 6 महीने का इतना लंबा क्यों? क्योंकि हमारे जो परवरिश हुआ है ना, जो हम नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो गए, ये वो हो गए, उसमें से उभर के आने के लिए एक टाइम लगता है। किसी का 2 महीने में हो जाता है, किसी का 4 महीने लगता है, मैक्सिमम किसी का 6 महीने लगता है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं है कि हाँ पहला ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप, तीसरा है। टोटल 28 बेबी स्टेप्स हैं और वो भी पर्सनलाइज्ड है। यानी मैं मतलब जो करवाना चाहते हैं, जो हीलिंग करवाना चाहते हैं, उनके साथ मिल के, उनके साथ बात करके मैं डिसाइड करती हूँ कि पहला स्टेप क्या होगा। हो सकता है मतलब अगर मैं एज ए बात कहूँ, मेरे पास 3 पर्सन है। ये थोड़ा सा एंग्री वाला इंसान है, यानी जल्दी गुस्सा आता है। ये थोड़ा इमोशनल वाला इंसान है, इमोशंस इनको ज़्यादा आता है। और ये ओवर थिंकर है, ठीक है। हम टैरो रीडर्स को पता चल जाता है क्योंकि हम लोग रीड करते हैं ना उनको, तो कौन कैसा है वो हमें पता चल जाता है। अब जो अगर मैं मतलब सेशन का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप सबके लिए एक ही रखूँ ना, तो काम नहीं करेगा। हो सकता है इनका फर्स्ट स्टेप जो है वो इनका 28th स्टेप हो, या इनका वो 12th नंबर का स्टेप हो। ये कोई एकदम प्रॉपर वाला रेमेडी या स्टेप्स नहीं है कि हाँ जो भी आएगा उनको मैं ऐसे ऐसे भेजती रहूँगी। ये एकदम पर्सनलाइज्ड है, 1 to 1 है, ठीक है। महीना 6 महीने का ही है और इसका जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। पेमेंट के बाद आपका ये सेशन स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही एकदम बहुत ही कम है, मतलब अफोर्डेबल है। मैं इतना कह सकती हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। सेल्फ हीलिंग एक्चुअली 3 टाइप्स के हैं। मनी हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग। अगर आप अपने एक्स को वापस लाना चाहते हैं, या स्पेशल कोई पार्टनर है आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, या आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकालना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में है। एंड हेल्थ वाला भी एक है, ठीक है। अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, या आप मोटापे के शिकार है या कुछ और डिजीज़ है आपके अंदर, उसको डाउन करने के लिए या नॉर्मल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करनी है, वो टोटल 28 स्टेप्स है। लेकिन एक इंसान के साथ या एक मेंबर के साथ दूसरे मेंबर का कोई मेल नहीं है, ठीक है। और ये सब ये मतलब जिस इंसान के लिए जो ज़रूरी है मैं वो ही देती हूँ। जो करवाना, रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं तो वो, हेल्थ को हील करना चाहते हैं तो वो, मनी अबंडेंस चाहते हैं तो वो भी, उनका भी एक अलग सेशंस है, वर्कशॉप है। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है इंडियन मनी के हिसाब से, और 6 महीने का है, ठीक है। और फर्दर डिटेल्स आपको अगर जानना चाहते हैं कि क्या होता है, क्या ऐसा प्रोसीड्योर है, कब कब करना है, तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी में जाके मुझे मैसेज करना होगा कि मैं ये सेल्फ हीलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ,
कुछ डिटेल्स में बताया कि करना क्या होता है, क्या नहीं करना होता है, ठीक है। इतने बेबी स्टेप्स है, आपको ना ही कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ करने की ज़रूरत है। अब आप बहुत लोग पूछ सकते हैं कि बाकी अगर कहीं पे भी जाए तो ये सब चीज़ हर किसी के लिए सेम ही होता है, पहला ये स्टेप्स, पहले मेडिटेशन करो, फिर ये करो, वो करो। तो मैंने इस चीज़ को पर्सनलाइज्ड एंड 1-to-1 क्यों किया? क्योंकि मैंने खुद इस एक छोटी छोटी चीज़ को अपने एवरीडे लाइफ में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ही गलत हुआ कि मैं बहुत एक एम्पैथ हूँ, तो इमोशंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। अब इमोशनल होने के नाते विजुअलाइजेशन ये प्रोसेस मेरे अंदर काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत टेक्निक्स है, विजुअलाइजेशन है, वाटर टेक्निक है, राइटिंग टेक्निक है, ये है, वो है, बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए पहला काम नहीं किया, क्योंकि मैं जब भी कुछ सोचने जाती हूँ मेरा नेगेटिव थॉट्स मुझे पकड़ लेता था। तो मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए कुछ और ही स्टेप्स काम आया, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ समझ आया, अभी अगर मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना होता है तो वो 3 मंथ से भी बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। 3 मंथ, वो डिपेंड करता है कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कोई मनी हो गया, कुछ और। अगर बहुत छोटी छोटी चीज़ है तो वो 1-2 दिन में मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन शुरू में ये मैनिफेस्ट नहीं होता था, 1.5 साल लगे, 1.5 ईयर्स लगे मुझे ये पूरा चीज़ समझने में। तो ये गलती आप ना करें, इसीलिए मैं आपको सिर्फ गाइड करती हूँ। आप लोगों को पता ही है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग हर कोई क्लास 7, 8, 9, 10 का मैथ्स आप लोग की हो, फॉर्मूलाज हमारे पास होते थे, लेकिन कौन से मैथ के लिए, कौन से सम के लिए कौन से फॉर्मूले यूज़ करनी पड़ेगी, ये पहले हम लोगों को कौन बताता है? टीचर बताते हैं। फिर हम लोग वो धीरे धीरे अपने आप से करते चले जाते थे, ठीक है ना। मैं भी वही कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता दूँगी कि आपको पहले करना कैसे है। आपको अगर हीलिंग बहुत जल्दी हो गया तो आपको रिज़ल्ट 2 या 3 महीने में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि दवाई आप कोई भी डिजीज़ के लिए आप दवाई लेते हो तो आधा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको दिखता है, उसका रिज़ल्ट दिखता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं ना कि कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। बिल्कुल वैसा है कि 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आपने शुरू किया है, रिज़ल्ट आपको दिख रहा है, दैट इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है, एंड वो कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके लाइफ में, ठीक है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको ना ही किसी के पास जाना पड़ेगा, ना ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको खुद ही पता होगा कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए तो मुझे उसको हैंडल कैसे करनी है, उसको टैकल कैसे करनी है, ठीक है। ये रेमेडीज़ बहुत लोग, या ये सेल्फ हीलिंग बहुत लोग करने के लिए कोशिश करते हैं कि मुझे मेरा हस्बैंड वापस चाहिए, मुझे मेरा एक्स वापस चाहिए, मुझे ये वापस चाहिए, वो वापस चाहिए। सच बताओ तो मैं डायरेक्ट सबको कह देती हूँ कि आपका एक्स या आपका प्रीवियस पार्टनर आपके साथ वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो भी मैं बहुत डायरेक्टली कह देती हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि कोई इंसान के सपोज़ ए पर्सन के पास उनका एक्स या कोई और वापस आने की सिचुएशन क्रिएट हो सकता है या आने की चांसेस है, वो एनर्जीज़ अवेलेबल है, ठीक है, एनर्जीज़ अवेलेबल है, तभी मैं उनको कहती हूँ कि आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं उनको बोलती ही नहीं कि आप कोई सेल्फ हीलिंग कीजिए या कुछ रेमेडी कीजिए या कुछ कीजिए, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आपका एक्स आपके पास लाइफ में वापस नहीं आएगा तो मैं कभी नहीं कहती। अगर आने की सिचुएशन है, नौबत है, तो हम कह सकते हैं, मैं कहती हूँ, ठीक है।
अब आते हैं एनर्जी के बारे में। बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी प्रकाश है, लाइट। अब जब दिया जलाते हो या मोमबत्ती जलाते हो, वो जो लाइट होता है ना, दिस इज़ प्रकाश, ये लाइट, ठीक है, ये प्रकाश है, ये एनर्जी है। बचपन में हम सब ने साइंस की किताब में हम पढ़े थे कि एनर्जी कैसे होता है। साउंड इज़ एनर्जी, लाइट इज़ एनर्जी, ओके। तो एनर्जीज मेनली क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। शब्दों को देखा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो आप देख नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, आप जो बोल रहे हैं उसका एक एनर्जी है, जो कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रहा है। अगर आपने कुछ कहा कि मेरा लाइफ बहुत ब्यूटीफुल जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो शब्द एनर्जी लेके बाहर आ गया और यूनिवर्स में फैल गया। यूनिवर्स मतलब स्पेस नहीं, यूनिवर्स मतलब आपके इर्द गिर्द ही यूनिवर्स है, ठीक है, आपके आसपास। वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, पीछे जो नॉइज़ हो रहा है क्योंकि ये फ़ैन चल रहा है एंड मतलब इतनी गर्मी है कि मैं फ़ैन ऑफ करके कोशिश की थी करने की, लेकिन बहुत पसीना हो रहा है, ठीक है, एकदम तरबतर हो जा रही हूँ, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट नॉइज़, ओके। तो ऐसे होते हैं, ठीक है, एनर्जीज। इसका मतलब आप जो कह रहे हैं उसका भी एक एनर्जी है, आप जो सोच रहे हैं उसका भी एक एनर्जी है। यानी अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कभी कभी आपने खुद भी नोटिस की होगी कि आप कुछ सोच रहे हैं कि सामने वाला इंसान पट से पकड़ लिया कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये कैसे होता है, ये होता कैसे है, ठीक है। ये आप हैं, ये सामने वाला इंसान है, तो जाता क्या है, आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, वो सोच क्या होता है, वेव फॉर्म में बाहर निकलता है। अगर सामने वाला इंसान रिसीविंग मोड पे है, मतलब आप उसको लगता है कि क्या सोच रहे हैं ये, अगर ये रिसीविंग मोड पे है तो वो जल्दी से कैच कर लेता है एकदम से। अगर ये रिसीविंग मोड में नहीं है, कुछ और चीज़ सोच रहा है, तो नहीं होता। एकदम नॉर्मल जैसे फ़ोन के होते हैं, आपने किसी को कॉल किया, अगर वो दूसरे कॉल में व्यस्त है तो कहा जाता है कि दूसरे कॉल में व्यस्त है। अगर नहीं होता तो उनके सामने वाले के फ़ोन में आपका रिंग बजता है और वो रिसीव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। अगर वो रिसीविंग मोड में है तो आप लोग की बात हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। वो सिंपल ऐसे ही काम करता है, थॉट्स, ठीक है। इसका मतलब हम जो कहते हैं उसका भी एक एनर्जी है, हम जो सोचते हैं उसका भी एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी बाहर निकल के करता क्या है, ये एक वोर्टेक्स क्रिएट करता है, ऐसे एक वोर्टेक्स क्रिएट करता है आपका इर्द गिर्द। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में हो, ठीक है, आप नेगेटिव सिचुएशन में हो और आप ये सब चीज़ सोच रहे हो, आप ये सब चीज़ सोच रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, ऐसे वेव फॉर्म में बाहर आया और ऐसे वोर्टेक्स क्रिएट किया। वो और भी नेगेटिव चीज़ आपके ज़िंदगी में ला रहा है, और नेगेटिव चीज़, क्योंकि यूनिवर्स को पता नहीं होता है कि आपको चाहिए क्या। आप क्या सोच रहे हो कि मुझे ये नेगेटिव चीज़ नहीं चाहिए, और यूनिवर्स को लग रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब आपको यही चाहिए, आपको इसमें मज़ा आ रहा है, तो वो भेजता रहता है, ठीक है। और आप सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप वो सोच रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ मुझे हर वक्त धोखा मिलता है, उसका ज़िम्मेदार आप खुद हो। आपको अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं चेंज कर पाए तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं ला पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को हमारे फैमिली में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है। आप कोई भी रिच फैमिली के साथ या फैमिली में चले जाओ, उन लोगों का माइंडसेट अलग होता है, मिडिल क्लास के माइंडसेट अलग होते हैं। मिडिल क्लास के माइंडसेट हमेशा लैक में जाता है, यानी
मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं कमाती हूँ, इसमें भी बचाना है, उसमें भी बचाना है, ये इस जगह में नहीं खर्च करनी है, उसमें नहीं खर्च करनी है। मिडिल क्लास के फैमिली में ये चीज़, ये माइंडसेट होता है। लेकिन जो रिच फैमिलीज़ के होते हैं, अबंडेंस जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ये माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन लोगों का थॉट प्रोसेस ही अलग है। इसलिए कहते हैं ना कि गरीब गरीब बनता चला जाता है और अमीर अमीर बनता चला जाता है। दिस इज़ द रीज़न। तो आप अपने एनर्जी को पहले क्लियर कीजिए, क्लीन कीजिए। बात करते करते एक और क्लाइंट की बात याद आई। वो मुझसे बोल रही थी कि उनके एक्स उनके लाइफ में वापस आएगी कि नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं आएगी वापस, नहीं, उनका कोई और लड़की से ताल्लुकात है। तो वो क्या कह रहा है, वो इंसान कह रहा, मतलब जो मेरे क्लाइंट है वो कह रहे हैं कि जो लड़की उसको मिलेगा वो दुनिया की सबसे लकीएस्ट लड़की होगी। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात कही है आपने, लेकिन आप अपने आप को अगर इतना डाउन में रखेंगे, आप अपने आप को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे, और सामने वाले जोड़ी को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे, तो वो तो मतलब क्या, क्यों? अपने आप को हमेशा ऊपर रखिए कि मैं जिस इंसान को मिलूंगी वो दुनिया का लकीएस्ट पर्सन होगा, क्योंकि मैं प्राइज हूँ, आई एम द कैच। मुझे पकड़ने के लिए लोग दौड़ेंगे, मैं किसी को पकड़ने के लिए क्यों दौड़ूं भाई? इतना लैक मेंटालिटी में क्यों जीना है? और मैंने उनको कहा कि आपको हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसे अगर सोचेंगे तो आपके लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। हालांकि सिचुएशन बहुत अच्छे होने के बावजूद भी अच्छे नहीं होंगे। तो वो कह रही है कि नहीं, मुझे पता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है, तो मेरे साथ ऐसा ही होगा एंड ऑल दैट। वो ऐसे लिख रहे हैं। मैं कैसे इस इंसान को हेल्प करूं जो खुद हेल्प लेना ही नहीं चाह रहा है? तो अगर आप में से अगर ऐसा कोई सोचते हैं कि सामने वाले इंसान को जो लड़की या लड़का मिलेगा वो दुनिया के अच्छे बेस्ट किस्मत के होंगे, आप तो दुआ दे रहे हैं उस लड़के या लड़की को। आपको क्या लग रहा है वो घूम के आएगी आपके पास वापस? बिल्कुल नहीं आएगी। अपने आप को सुप्रीम में रखिए, अपने आप को आप इतना खुश रखिए कि लोग आपके साथ आके मिल के बात करके पॉजिटिव फील करें कि हाँ, मुझे अच्छा लगा इस इंसान के साथ बात करके। आपके अंदर तो वो मैग्नेट होना चाहिए ना, तब जाके आपके साथ वो रहने के लिए आएगा। आप अगर किसी के पीछे पीछे दौड़ेंगे, ये तो बहुत नेचुरल है ना। अब कहीं पे भी ये देख लो, ये नेचर का रूल है। अगर कोई भी चीज़ आप चेज करोगे, chase, want, this kind of words mean lack, lacking है, इसमें कमियां है, ठीक है। तो इस लैक सिचुएशन में क्यों रहना? आपके लिए लोग चेज करें, आपके पीछे दौड़े, आपको पाने के लिए लोग पागल हो जाए, ये होना चाहिए ना आपका मेंटालिटी। आप क्यों पीछे पीछे दौड़ेंगे किसी के? आप अट्रैक्ट करें, आप क्यों चेज कर रही है? ओके, एक और क्लाइंट का भी मैसेज आया था मेरे को, उनका मैं कल ही रीडिंग की थी। सच बताओ, वो पर्सनल रीडिंग करके मुझे इतनी खुशी हुई, सच में। मतलब वो बेचारी कोई स्टक सिचुएशन में फंसी हुई थी, मतलब हुई है अभी भी, लेकिन बहुत जल्द उसका सिचुएशन पलटने वाला है। वो कुछ बनना चाहती थी, एयर होस्टेस कुछ ऐसे। मैंने उनका जब रीडिंग किया ना, मतलब ऐसे कार्ड स्प्रेड करके मुझे मिला, मैं इतनी खुश हो गई वो स्प्रेड देख के, मैं आप लोग मानोगे नहीं। मतलब उनका सिचुएशन अभी इतना ख़राब चल रहा है, कुछ ही महीनों में एकदम 180 डिग्री टर्न होने वाला है। मैं उनको कही भी कि आपका स्प्रेड देख के मुझे खुशी मिल गई, इतनी खूबसूरत स्प्रेड हुई है। मतलब पॉजिटिव कार्ड्स जो आए वो तो अलग बात है। चैरियट आया, लवर्स भी आया, मतलब चैरियट और लवर्स का दोनों कार्ड आया। नेगेटिव कार्ड्स में डेथ भी आया,
3 ऑफ सोर्ड्स भी आया, लेकिन उसका पोजीशन इतनी खूबसूरत है कि वो नेगेटिव रिजल्ट देने के बदले पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। मतलब मैं इतनी खुश हो गई उनकी जो स्प्रेड देके। मैंने उनको कहा भी, मतलब आपका सिचुएशन बहुत फास्ट चेंज होने वाला है, सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, आपको बहुत तरक्की मिलेगी। और उनको भी मैंने कहा कि आपका एक्स आपके पास वापस आएगा, लेकिन आप उनके साथ बिल्कुल रिलेशनशिप में मत जाइए। आपके लिए आपका सोलमेट इंतज़ार कर रहा है, आपका एक्स आपका सोलमेट नहीं है। जिसके लिए जो है, अगर है तो मैं कह देती हूँ, अगर नहीं है तो नहीं है, वो भी मैं कह देती हूँ। कभी कभी खुद को मुझे बहुत बुरा लगता है कि हाँ, बहुत होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप में, हम लोगों के साथ यही होता है। हमें कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। कोई भी स्टक सिचुएशन में हो, अगर आप कंटिन्यूअस ब्लेम करते रहोगे, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो, आप उस सिचुएशन को और भी बढ़ा रहे हो, और भी इंक्रीज़ कर रहे हो, उस सिचुएशन को और भी ग्रोथ दे रहे हो, उसको घटा नहीं रहे हो, उसको साफ नहीं कर रहे हो। सच बता रही हूँ, ये पूरा चीज़ मुझे समझने के लिए 1.5 साल लग गया। मैं आप लोगों की टाइम वेस्ट नहीं हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप चाहे तो ये हीलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ओपन एरिया है एंड 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल आप मानोगे नहीं, ये बहुत बचकानी लगे, लेकिन बहुत लोगों के साथ अगर सच में आप मेरे इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करके करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं आपके साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं जब ये हीलिंग सेशन मेरे लिए खुद के लिए स्टार्ट की थी, तो मुझे ना पहले कुछ दिख नहीं रहा था। मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती थी, मेडिटेशन नहीं कर पाती थी। मुझे मतलब ज़्यादा पेशेंस नहीं थी मेरे अंदर, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अचानक मतलब मैं जहाँ पे अपना हीलिंग सेशन करवा रही थी, तो वहाँ पे अचानक से कह दिया कि 4 बजे उठना है, ये करना है, वहाँ पे मेडिटेशन करना है। अब एक इंसान, मतलब बहुत लोग होते जो रात भर, हम लोग मतलब अब ये जनरेशन तो रात जगने वाला जनरेशन है ना, तो जो इंसान 2:30 बजे 3 बजे तक रात में जगता है, वो अचानक 4 बजे कैसे उठ सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो दिक्कत हो गई। अब 4 बजे उठ के तो घना नींद आता है, उसके बाद मेडिटेशन करने बैठे तो और भी नींद आता है। तो ये एक भसर मच रहा था कि मुझे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद मुझे लगा मेरे लिए ये सब नहीं होगा, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं तो छोड़ दिया, ठीक है। पैसा तो पैसा पानी में, वो अलग। लेकिन मेरे लिए जो काम किया वो है सेल्फ हीलिंग, यानी खुश रहना, अपने छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, ठीक है। मैं जो स्टेप करती हूँ, मैं आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। ये 28 स्टेप में से एक स्टेप है, मैं आपको बताती हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब चलते हो तो आपके पैरों के साथ कहीं ना कहीं ठोकर लगता है, ठीक है। चेयर के कोनी में या टेबल के कोनी में लग जाता है, और मुंह से तो 5-6 टाइप्स का कुछ लैंग्वेजेस और स्लैंग्स निकलता है शायद सही है। या हम लोग का जो कोनी होता है ना, कोनी कहीं पे लग जाता है तो कितना झंझन होता है पूरा हाथ में, करंट जैसा। तो हम लोग के मुंह से बहुत कुछ गालियाँ निकलता है कि हाँ ये वो से। मैं क्या करती हूँ, मैं उसको चेंज कर दिया। जब भी मेरे साथ ऐसा होता था, मैं उनको मतलब जिस ऑब्जेक्ट के साथ मेरा टक्कर लग जाता था, मैं उसको कहती हूँ आई एम रियली सॉरी। जैसे वो कोई उनको समझ आ रहा है, लाइफ नहीं है उनके, तो सांस नहीं ले रहे, लेकिन उसे समझ आ रहा है, ठीक है। मैं उनके पास माफ़ी मांगती थी कि सॉरी, मैंने देख के नहीं चला, आपको लग गया मेरी वजह से, आई एम रियली सॉरी। पहले ये करने में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन धीरे धीरे इतना फ्लॉलेस हो गया कि अभी तो मेरे पैर के साथ किसी भी चीज़ का टक्कर नहीं लगता।
मैं मतलब यहाँ पे गन्नू जी का मूर्ति अगर आप देख पा रहे हो, मैं वो छू के कह सकती हूँ, अगर लगता भी है मतलब शायद महीने में या 6 महीने में एक बार, मतलब एक ही पैसेज से मैं अगर जाऊँ तो मुझे नहीं लगेगा, कोई और जाता है तो उसे लगता है। ऐसे सिचुएशन चेंज करना पड़ता है, पहले खुद को डाउन होना पड़ता है, पहले खुद को माफ़ी मांगनी पड़ती है, खुद को हील। और खुद माफ़ी आप तब मांग सकते हो जब आप सामने वाले को माफ़ कर दो इंस्टेंट। अगर लग गया है किसी कोनी पे, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि आप कुछ भी दिमाग में बनाओ कि आप नहीं करना चाहते थे ऐसे, मेरे पैर से ही लग गया है, आई एम रियली सॉरी। खुद पहले माफ़ी मांग लो, ठीक है। धीरे धीरे सिचुएशन को एक्सेप्ट करके माफ़ कर देना है और उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देना है, तभी जाके आपका ग्रोथ होगा। जैसे कि अगर एक घर है, ठीक है, वो 1 साल से बंद पड़ा है, कितना धूल मिट्टी जम जाएगा। अब वो 1 साल में जो धूल मिट्टी जमा हुई है उसको क्लियर करने में मिनिमम 15 डेज तो लगेगा ही ना, मिनिमम 15 डेज। अगर आप रोज़ उसका क्लीन करो तो वो जो चीज़ 1 साल में बनाए उस चीज़ को घटने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस अगर चला गया तो मुश्किल है। मैं एक और पर्सनल एक इंसिडेंस में शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा पहला मैनिफेस्टेशन क्या था। मैं जब बच्ची थी, कार्टून नेटवर्क में एक सीरियल आता था, मुझे नहीं पता था उसका नाम, ठीक है। 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स का कुछ ग्रुप था जो ऐसे फेरीज मैजिक कुछ करता था। मुझे बचपन से ही मैजिक या फेरीज का बहुत शौक था, मुझे अच्छा लगता था। एंड वो ग्रुप में जाते थे, कुछ प्रॉब्लम्स, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होते थे तो वो वहाँ से रेस्क्यू करते थे। तो 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स का ग्रुप था, मुझे इतना पता था और मैं वैसे देखती थी। बाद में जब बड़ी हो गई मैं भूल गई। जब YouTube थोड़ा सा चर्चे में आया, यानी 2016-17 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जब इस वक्त में YouTube हर किसी के इल्म में आना स्टार्ट हो गया, तब मैं वो सीरियल ढूंढने की बहुत कोशिश की। ऐसे 6 बॉयज़ 6 ग्रुप सीरियल कार्टून नेटवर्क, जैसे YouTube में हर कोई सर्च करता है, प्रॉपर उसका नाम नहीं पता हो, तो मैं वो सर्च करती रहती थी। मुझे नहीं मिली, मुझे मिली ही नहीं। तो मैंने 2-3 महीना बहुत ढूंढा, नहीं मिली, तो वो मैंने छोड़ दी, ठीक है। जब मैं अपना हीलिंग प्रोसेस कर रही थी, अपने हिसाब से कर रही थी, धीरे धीरे करके, एक दिन मैं ऐवी सर्फिंग कर रही थी यूट्यूब में, ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, वो सीरियल का क्लिप मेरे सामने पॉपअप हो गया। उसका नाम था विंग्स क्लब। ये बहुत सिली है लेकिन बहुत वियर्ड है, ठीक है। बहुत लोगों को पता है कि ये वो सीरियल है विंग्स क्लब, जो लोग देखते थे। मुझे ये नाम नहीं पता था, वो अचानक आया और जैसे ही वो आया, वो जो थंबनेल होता है ना, वहाँ पे तो वो फेरीज का पिक्चर्स था और मेरे दिमाग में पहले यह, अरे इसको तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, ये कहाँ से आ गया। मैंने देखा, 2-3 एपिसोड जस्ट होने के बाद मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि एक्चुअली ये मेरा मैनिफेस्टेशन था कि मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मैं उसको पाना चाहती थी लेकिन नहीं हुई। जब मैं उसको लेट गो कर दिया, भूल गई, अपने आप को सेल्फ हील करना स्टार्ट की, ये पहले आया क्योंकि ये पुराना था। क्यों मैं मतलब मैनिफेस्टेशन का क्यों लगा हुआ है ना, कुछ कभी ना कभी, मतलब ऑल टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये मेरा पहला मैनिफेस्टेशन था और ये पूरा हो गया। और मैंने वो सीरियल देखा भी और पूरा, मतलब मुझे फाइनली इसका नाम पता चला कि ये विंग्स क्लब है, उस सीरियल का नाम था। अब वो नहीं आती है मेरे, क्योंकि वो हो गया, मेरे काम हो गया, मैं देख ली, वो सारा एपिसोड्स मैंने देख लिया। फिर मैंने एक छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव। अब बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि करना कैसे है, वो हम अपने हीलिंग सेशन में समझाते हैं कि आपको करना कैसे है। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स सिखाते हैं।
आपको एक नया इंसान के रूप में आपके पास आपको ही प्रेजेंट कर देते हैं कि आप 6 महीने पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो। ये कोई ग्रुप में नहीं होता, ये बिल्कुल 1 to 1 है, ठीक है। मतलब मेरा मकसद ये है कि जो भी इंसान मेरे पास आए उनको रिज़ल्ट मिले, बिना रिज़ल्ट के वो बिल्कुल भी वापस ना जाए। और ये ना कि मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप ये अलाउ नहीं करेंगे, आप अपना हाथ नहीं आगे करेंगे। तो मैं आपको हेल्प कैसे करूँगी? हेल्पिंग हैंड मतलब हेल्प का जो मैं आपके तरफ हाथ बढ़ाऊँ, अपना हाथ बटाऊँ, तो वो कैसे काम होगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, कोई फोर्स नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये वीडियो इसलिए कर रही थी कि बहुत क्लाइंट्स का ये सब चीज़ चल रहा है कि मुझे ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो गए हैं आप, तो आपको उस चीज़ को हील करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो मैं क्या, खुद भगवान भी हील नहीं कर सकते। आप भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते कि ये कर दो मेरे लिए, वो कर दो मेरे लिए, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर क्या करना है, रिक्वेस्ट में मतलब एक खुशी खुशी उनसे मांगिए। ऑर्डर क्या है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे दो। हाँ, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा मिलेगा। किस रूप में मिलेगा आप वो नहीं मांग रहे, किसी भी रूप में आ जाएगा वो, ठीक है। डेस्परेट होके कोई भी काम मत कीजिए। खुशी पहले अपने अंदर में जो आपका जो ट्रू सेल्फ है, हैप्पी सेल्फ है, उसको बाहर निकालिए पहले, बाकी का सारा काम हो जाएगा। ओके, तो यही कुछ बताना था आप लोगों को। आई होप आप लोगों को कुछ मैसेज मिला हो। अगर ये वीडियो आपके यूट्यूब फीड में आया है तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है। आपको समझ आया होगा कि मतलब सेपरेशन क्यों होता है इंसान के लाइफ में। सेपरेशन इसलिए होता है कि आपको 2 चीज़ के लिए एग्ज़ाम ली जाती है। सेपरेशन हैपेंस बिकॉज गॉड्स का कुछ अलग प्लान है, और सेल्फ ग्रोथ। अगर आपने सेल्फ ग्रोथ कर लिया और आपका पार्टनर आपके लिए है तो वो वापस आ जाएगा, डेफिनेटली वो आएगा। अगर गॉड्स का कुछ अलग प्लान है तो वो पार्टनर आपके लिए नहीं आएगा, कुछ बेटर पर्सन आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। इस वजह से सेपरेशन होता है कि आप देखा जाता है कि अगर ख़राब सिचुएशन में आप हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। उस रिएक्शन से आपको देखा जाता है, आपको परखा जाता है कि आप कैसे इंसान हो। फिर आपको जो आपके लिए सही हो वो दिया जाता है। तो अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हो तो ये बहुत गोल्डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन चांस है अपने आप को ग्रोथ करवाने का। तो बिल्कुल अपने आप में डूब जाइए, ठीक है। कोई चीज़ हमें पसंद है इसका मतलब ये तो नहीं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। आप कोई खाने का डिश बना रहे हैं, अगर 2 चम्मच शक्कर उसमें ज़रूरत है तो 2 चम्मच शक्कर ही हम देंगे ना। 5 मतलब फेवरेट डिश है, मीठा मीठा बनाना है, इसलिए 5 चम्मच शक्कर दे दिया, वो खाना खाने लायक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो खाने के लिए जो रेसिपी बनाया गया है उस हिसाब से तो बनाना पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी वैसा ही होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाते हो अपने पार्टनर को तो भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं दिखाते हो तो भी प्रॉब्लम है। बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ओके। और ये बैलेंस हम लोग वही सेशन में सिखाते हैं कि अपने आप में इमोशनल बैलेंस कैसे लाया जाता है अपनी ज़िंदगी में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपका ये वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगी। अगर ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे टाइप में आपको क्लियर आंसर नहीं कर पाऊँगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको दे दूँगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। नई वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे आने वाले महीने में, क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन स्ट्रक्चर भी कुछ चेंज हो रहा है कि वीडियो कैसे लाया जाए, कैसा किस टाइप का वीडियो नया वीडियो हो, उसके ऊपर भी थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए नया वीडियो नहीं आया। कोई भी पिका कार्ड का वीडियो या टैरो सेशन का वीडियो नहीं आया।
आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो आप रख भी रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को इतना दूर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत लेंदी वीडियो बन चुका है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी था। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय।